जय हिंद दोस्तों। तो आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, टू कस्टमर्स आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक मंडे टू सैटरडे। देखो ये डेज आपका चेंज भी हो सकता है। मंडे टू यहाँ पे आपको कोई भी बोल सकते हैं, 5 डेज ले सकते हैं, 2 डेज, 3 डेज, कितना भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसे, यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप इसे देखोगे आपको कितने डेज का दिया गया है। दूसरा, ईच इज इक्वली likely to visit the shop on the same days as on another. What is the probability that both will be visiting the shop on same days, different day as on consecutive days? देखो फर्स्ट ऑफ हम फाइन यहाँ पे कर लेते हैं कि टोटल आउटकम्स क्या होगा। टोटल आउटकम्स फाइन करने के लिए अगर सपोज कर लो, मैंने सपोज कर लिया ये कस्टमर ए है, कस्टमर बी है, तो टोटल कितने वे होंगे जिससे वो जा सकते हैं। देखो टोटल वे, टोटल डेज कितने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसी तरह से इसका भी कितना होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो टोटल अगर हम यहाँ पे वे फाइन करें तो 6 × 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। राइट, जैसा आप फाइन करते थे डाइसिस में, उसी तरह से 36 हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है द सेम डेज। सेम डेज में यहाँ पे हमें बोला गया है कि दोनों सेम डेज आते हैं, यानी कस्टमर ए और कस्टमर बी दोनों साथ में जा रहे हैं, एक ही दिन जा रहे हैं। तो ये मंडे को जाएगा तो ये भी मंडे हो गया, ये ट्यूसडे को जा रहा है तो ये भी ट्यूसडे को जा रहा है, ये वेंसडे को जा रहा है तो ये भी वेंसडे को जा रहा है, ये थर्सडे जाएगा तो थर्सडे, फ्राइडे तो फ्राइडे और सैटरडे टू सैटरडे। तो इस तरह से अगर हम फाइंड करें तो हमें फाइंड हो गया नंबर ऑफ डेज विजिटिंग सेम डे। अगर सेम डे दोनों जा रहे हैं तो कितना हो गया, 6 हो गया। राइट, देयरफॉर अगर हम पी ऑफ ई फाइंड करते हैं, पी ऑफ सेम डे, तो ये हमें फाइंड हो जाएगा 6/36 इज इक्वल 1/। राइट, सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड में आपको डिफरेंट डेज गिवन है। डिफरेंट डेज के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है, पी ऑफ सेम डे प्लस पी ऑफ नॉट सेम डे। नॉट सेम डे का मीनिंग ही होता है डिफरेंट डे, इज इक्वल टू 1। तो 1/6 प्लस, इसे आप लिख सकते हो डिफरेंट डे इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ डिफरेंट डे इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/। तो इस तरह से आपको दो आंसर फाइन हो गए, सेम डेज एंड डिफरेंट डेज। अब हमें फाइन करना है थर्ड, कॉन्जिगेटिव डेज। कॉन्जिगेटिव डेज में देखो अगर हम फाइन करते हैं तो कॉन्जिगेटिव डेज में आपका आंसर क्या आएगा। सपोज करो ये ए है और ये बी है, कस्टमर ए कस्टमर बी। अगर हम फर्स्ट फाइन करते हैं यहाँ पे कि अगर ये मंडे को जाएगा तो ये ट्यूसडे को जाएगा, अगर ये ट्यूसडे को जाएगा ये वेंसडे को जाएगा, अगर ये वेंसडे को जाएगा ये थर्सडे को जाएगा, अगर ये थर्सडे को जाएगा ये फ्राइडे को जाएगा, ये फ्राइडे को जाएगा, ये सैटरडे को जाएगा। बट यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना आप, यहाँ पे ऐसा हमें नहीं बोला कि ए जो है वो फर्स्ट में जाएगा, मंडे को ही जाएगा। हो सकता है कि बी मंडे को जाए और ए ट्यूसडे को जाए। इसी तरह से हो सकता है कि ए वेंसडे को जाए, बी ट्यूसडे को जाए, या इसी तरह से हो सकता है कि ए थर्सडे को जाए,
एक हो जाए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे फाइंड करो, अगर वेंसडे को हो जाता है, ए वेंसडे को जाएगा, वो कंपलसरी थर्सडे को जाएगा। तो इस तरह से हमें टोटल फाइन हो गया 5 5, राइट। अगर ये मंडे को जा रहा है, ये ट्यूसडे को जाएगा, अगर ये ट्यूसडे को जाएगा, ये वेंसडे को जाएगा, अगर ये वेंसडे को जाएगा, थर्सडे को जाएगा, अगर ये थर्सडे को जा रहा है तो ये फ्राइडे को जा रहा है, अगर ये फ्राइडे को जाएगा तो ये सैटरडे जाएगा। तो इस तरह से टोटल आपके देखो 1 2 5 हो गया ये 5। सेकेंड में अगर आप ए और बी को चेंज करो तो ये भी 5 हो गया, तो टोटल आप ट्वेल्व आउटकम्स आपका हो गया 10। इस तरह से नंबर ऑफ डेज विजिटिंग विजिटिंग कंसेक्यूटिव डेज, ये फाइन हो गया 10, राइट। अगर हम इसका फाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी, 80 days इक्वल टू 10/36 फाइन करते हैं, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर हमें फाइन हो गया 5 ये हो गया हमारा। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया। थैंक यू। जय हिंद।